हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 4 द्विघात समीकरण का इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है, जिसमें हम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, उदाहरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले द्विघात समीकरण जो अध्याय 4 है उसका नाम है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण किसे कहा जाता है उसको हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो x² का टर्म ही पूरा हट जाएगा, तो यहाँ पर द्विघात समीकरण वो नहीं रह पाएगा। द्विघात समीकरण का मतलब होता है x का जो चर है, यहाँ पर चर का सबसे अधिकतम घात 2 होना चाहिए। चर का सबसे अधिकतम घात 2 होना चाहिए, उसे बोला जाता है द्विघात समीकरण। इसीलिए यहाँ पर द्विघात समीकरण का जो गुणांक a है, a यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब यहाँ पर द्विघात समीकरण कैसे बोला जाता है, जैसे कि ये हमारा द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। जब इसको हम इक्वल टू 0, यहाँ पर इक्वल टू में अचर पद आ जाए या तो इक्वल टू में यहाँ पर 0 आ जाए, तो उसे क्या बोला जाता है, द्विघात समीकरण। जब द्विघात बहुपद 0 के इक्वल होता है तो उसे बोला जाता है द्विघात समीकरण। अब हम डिस्कस करेंगे उदाहरण नंबर 1 को। तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 में बोला जा रहा है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें हमें गणितीय रूप में व्यक्त करना है, मतलब समीकरण हमें बनाना है। तो यहाँ पर जॉन और जीवांती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो यहाँ पर कुल कंचों की संख्या यहाँ पर दोनों के पास मिला के 45 कंचे हैं, और इसमें 5-5 कंचे दोनों ने खो दिया है, और खोने के बाद उनके पास जो कंचों की संख्या है उनका गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कंचों की संख्या कितना है। तो हमें सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, मानना होगा कि माना जॉन और जीवांती के पास कंचों की संख्या बराबर x और y। इस तरीके से हमें क्या करना होगा, मानना होगा। तो उदाहरण में बोला जा रहा है कि जॉन और जीवांती के पास कुल मिलाकर, दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं। तो यहाँ पर कंचों की संख्या हमें निकालना है, तो सबसे पहले उसको हमें क्या करना पड़ेगा, मानना होगा। तो माना जॉन के पास कंचों की संख्या यहाँ पर x है। अब प्रश्नानुसार यहाँ पर क्या है, प्रश्नानुसार दोनों के पास कंचों की संख्या, यहाँ पर लिखेंगे दोनों के पास कंचों की संख्या बराबर यहाँ पर क्या है, 45 है। तो यहाँ पर जॉन के पास कंचे प्लस जीवांती के पास कंचे, दोनों का जोड़ के कितना आ जाएगा, 45। तो जॉन के पास कंचों की संख्या यहाँ पर हमने क्या माना है, x माना है। तो x प्लस जीवांती के पास कंचे बराबर क्या हो जाएगा, 45। अब जीवांती के पास कंचे हमें निकालना है, तो ये x बराबर किधर जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जीवांती के पास कंचे की संख्या बराबर 45, और ये x बराबर किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जॉन के पास कंचों की संख्या यहाँ पर x है, जीवांती के पास कंचों की संख्या यहाँ पर 45 माइनस x है।
और इसमें बोला गया है कि दोनों ने 5-5 कंचे खो दिया। तो यहाँ पर 5 कंचे खोने पर, तो 5 कंचे खोने पर तो यहाँ पर जॉन के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा? जॉन के पास कंचे की संख्या कितना हो जाएगा? जॉन के पास कंचे की संख्या कितना है? x है, और 5 कंचे खो दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x माइनस 5। सेम यहाँ पर जीवांती के पास कंचों की संख्या कितना है? जीवांती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस x है, और 5 कंचे खोया तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें 45 में से 5 को माइनस करेंगे तो 40 माइनस x हो जाएगा। ये हमारा क्या है? जॉन के पास कंचों की संख्या। 5 कंचे खोने के बाद इतने कंचे बचे हैं, और जीवांती के पास इतना कंचा बचा हुआ है, और जॉन के पास इतना कंचा बचा हुआ है। अब प्रश्न अनुसार बोला जा रहा है कि जो शेष बचा हुआ कंचा है उनका जो गुणनफल हो जाएगा 124 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर कंचों का जो गुणनफल हो जाएगा, जॉन के पास कंचों की संख्या कितना है? x माइनस का 5। जीवांती के पास कंचों की संख्या कितना है? 40 माइनस का x है, बराबर कितना हो जाएगा? 124 के बराबर आएगा। अब इनको हमें क्या करना है? गुणा करना है। x का 40 के साथ गुणा हो जाएगा तो 40 x आ जाएगा। अब यहाँ पर x का x के साथ गुणा हो जाएगा तो माइनस का x स्क्वायर, माइनस का 5 का 40 के साथ गुणा हो जाएगा तो माइनस का 200 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 5x आ जाएगा, बराबर यहाँ पर 124। अब यहाँ पर माइनस का x स्क्वायर और यहाँ पर 40x और यहाँ पर 5x जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 45x और यहाँ पर माइनस का 200 बराबर 124। अब यहाँ पर x स्क्वायर माइनस में है तो सारे टर्म को हम क्या करेंगे? बराबर के उधर लेके आएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस का 45 माइनस का 45x हो जाएगा, माइनस का 200 है तो इधर प्लस का 200 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 124 और यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे सही तरीके से, x स्क्वायर प्लस का 45x, और यहाँ पर क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? जोड़ने के बाद यहाँ पर 324 बराबर 0। तो यहाँ पर हमें क्या करना था? यहाँ पर हमें इन सभी को हमें गणितीय रूप में, मतलब जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के रूप में हमें व्यक्त करना था। तो हमारे पास जो द्विघात समीकरण है वो क्या है? इस तरीके से हमें प्राप्त होता है। तो ये हमारा क्या है? फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट पॉइंट को करते हैं सॉल्व। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना है। जिस दिन यहाँ पर 750 रुपये कुल खिलौने की लागत है, तो उस दिन का हमें क्या करना है? खिलौने की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर खिलौने की संख्या हमें ज्ञात करना है, तो इसको हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मानना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मानेंगे कि उस दिन निर्माण खिलौने की संख्या यहाँ पर क्या है? खिलौने की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? x। अब प्रश्न अनुसार बोला जा रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यहाँ पर प्रश्न अनुसार यहाँ पर हो जाएगा प्रत्येक खिलौने का मूल्य प्रश्नानुसार बोला जा रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या से घटाने पर प्राप्त होता है। 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को हमें क्या करना है? घटाना है। तो यहाँ पर 55 माइनस 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या, तो एक दिन मतलब उस दिन मतलब कोई एक दिन खिलौने की निर्माण किए गए खिलौने की संख्या कितना है? x है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 55 माइनस x हो जाएगा।
प्रश्नानुसार यहाँ पर बोला जा रहा है, दोबारा से इसको एक बार समझते हैं। प्रश्नानुसार बोला जा रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर प्रत्येक मतलब एक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक मतलब एक खिलौने का मूल्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, 55 में से माइनस करना है किसको, एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को। तो एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या यहाँ पर क्या है, x है, तो 55 माइनस x हो जाएगा एक खिलौने का मूल्य। अब इसमें बोला गया है कि किसी एक दिन कुल खिलौने की लागत यहाँ पर कितना है, 750 है। किसी एक दिन कुल खिलौने की लागत यहाँ पर 750 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल खिलौने का लागत, कुल खिलौने का लागत, कुल खिलौने का लागत यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हमें एक खिलौने का मूल्य पता हो जाएगा तो सारे खिलौने का मूल्य पता हो जाएगा। तो यहाँ पर एक खिलौने का मूल्य यहाँ पर कितना है, 55 माइनस x है, ये हमारा क्या है, एक खिलौने का मूल्य। तो यहाँ पर उस दिन निर्माण किए गए कुल खिलौने की संख्या कितना है, x है। तो कुल खिलौने की संख्या को अगर एक खिलौने के मूल्य से अगर हम गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पर कुल खिलौने का लागत हमें मिल जाएगा। इसको एग्जांपल से एक बार समझते हैं। माना कि एक पेन का मूल्य अगर 5 रुपये है, तो ऐसे ही यहाँ पर 3 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, एक पेन का मूल्य 5 रुपये है, तो 3 पेन का मूल्य यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 को हम किससे गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, हमें 3 पेन का निकालना है। तो 3 पेन को एक पेन का मूल्य से हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 रुपये। सेम यहाँ पर भी वही है कि एक दिन की निर्माण किए गए खिलौने की संख्या x है और एक खिलौने का मूल्य यहाँ पर है 55 माइनस x है, और पूरे एक दिन में x खिलौने बने। तो यहाँ पर हमें उस दिन जो मतलब एक दिन x खिलौना बना तो उस खिलौने की लागत निकालना है। तो उस खिलौने को हम एक खिलौने के मूल्य से गुणा कर देंगे तो हमारा कुल खिलौने की लागत मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर बोला गया है कि कुल खिलौने की लागत मतलब उस दिन किसी एक दिन कुल खिलौने की लागत यहाँ पर क्या है, 750 रुपये है। तो यहाँ पर आ जाएगा 750 रुपये, कुल खिलौने की लागत 750 रुपये, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 55x माइनस का एक्स स्क्वायर। अब हमें एक्स स्क्वायर माइनस में नहीं प्लस में लाना है, तो ये दोनों टर्म को बराबर किधर करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 55x, यहाँ पर प्लस का 55 है, बराबर किधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर है प्लस 750 बराबर 0, दोनों टर्म को बराबर किधर लेके आए तो यहाँ पर बराबर में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 0 है। तो हमारा जो गणितीय रूप है जो यहाँ पर दिया हुआ था, प्रश्न का हमें गणितीय रूप में लिखना है, मतलब द्विघात समीकरण के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। इस तरीके से हमें जो वर्ड प्रॉब्लम दिए रहते हैं उनका गणितीय रूप मतलब द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त इस तरीके से किया जाता है। अब हम उदाहरण नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 2 में बोला जा रहा है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण है या नहीं। इसमें 1 2 3 4 पॉइंट दिया हुआ है, इनको सॉल्व करके हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण है या नहीं उसको हमें देखना है, इसको सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ पर क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस का 3 है। तो यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर के रूप में है, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। a यहाँ पर क्या है, x है, और b यहाँ पर है 2। इसको रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस का 2 स्क्वायर माइनस का 2 गुणा x गुणा 2 2ab। फिर यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 1, फिर बराबर का 2x माइनस का 3। तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस का 2 दूनी 4x प्लस का 1 है, और यहाँ पर 2x माइनस का 3 है। तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4x, ये 2x बराबर किधर आएगा तो माइनस का 2x, और यहाँ पर 4 और 1 5,
और यहाँ पर 3 बराबर किधर आएगा तो प्लस का 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, यहाँ पर माइनस का 4x माइनस का 2x, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6x और माइनस का साइन आ जाएगा। और यहाँ पर प्लस का इनको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का अधिकतम घात क्या है, यहाँ पर 2 है, जो कि यहाँ पर एक्स जो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। एक्स स्क्वायर बी एक्स यहाँ पर है और यहाँ पर सी द्विघात समीकरण के मानक रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। इस तरीके से हमें लिखना है। अब इसके सेकंड पॉइंट को करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, अंदर गुणा करेंगे एक्स से, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 8 बराबर, यहाँ पर एक्स का ऐसे गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का 2x। अब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2x प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर दोनों साइड क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 2x माइनस का 2x है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो यहाँ पर बचा हुआ क्या है, x प्लस का 8 है और यहाँ पर माइनस का 4 बराबर किधर आएगा तो प्लस का 4 बराबर 0, तो x प्लस 12 आ जाएगा बराबर 0, जो कि यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर x प्लस 12 बराबर 0 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है। ये हम जो द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म के रूप में यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यह हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसका थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में यहाँ पर है x 2x प्लस का 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 1, इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर आ जाएगा x से अंदर गुणा कर देंगे तो 2x की घात यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का x से 3 का गुणा करेंगे तो 3x, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब इन दोनों टर्म को बराबर किधर लेके आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर और यहाँ पर प्लस का 3x और यहाँ पर माइनस का 1 बराबर 0, ये दोनों टर्म बराबर किधर आएगा। अब यहाँ पर 2x में से 1x गया तो x बचा x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 1 बराबर 0, जो कि यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, सी के रूप का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण है। अब इसका 4 पॉइंट को करते हैं। तो 4 पॉइंट में यहाँ पर क्या है, 4 पॉइंट में x प्लस 2 का क्यूब है बराबर एक्स क्यूब बराबर -4 दिया हुआ है। तो इसमें a प्लस बी का होल क्यूब है, तो यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इस फॉर्म में है। तो यहाँ पर a क्या है, x है, और b यहाँ पर 2 है, तो x क्यूब आ जाएगा प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, और यहाँ पर b क्या है 2, 3a स्क्वायर b प्लस 3a यहाँ पर है x, b यहाँ पर 2 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ पर फिर बचा हुआ क्या है, इक्वल के इधर एक्स क्यूब माइनस का 4, तो यहाँ पर एक्स क्यूब
प्लस का 2 की घात यहाँ पर 3 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस यहाँ पर 2 तिया 6x² प्लस 2 दूनी 4 4 तिया 12x बराबर x की घात 3 माइनस का 4। तो यहाँ पर दोनों तरफ x की घात 3 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है 6x² और यहाँ पर x वाला टर्म है तो यहाँ पर प्लस का 12x प्लस का 8 और ये 4 बराबर किधर आएगा तो प्लस का 4 बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर बचा हुआ है 6x² प्लस का 12x प्लस का यहाँ पर 12 बराबर 0। तो ये यहाँ पर ये क्या है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। यहाँ पर क्या है ये ax² b प्लस bx प्लस c के रूप में है तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। तो इस तरीके से क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।